एक इम्पोर्टेंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन टू ग्रैब जॉब्स इन डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स की इंडस्ट्री के अंदर वो ये है। आपने गूगल पे जाके लिखना है लिंक्डइन और भाई आज ही प्रोफाइल बना लो इसकी। अगर बनाई भी हुई है तो प्लीज़ उसमें से पॉलिटिकल और रिलीजियस जितनी भी पोस्ट हैं उनको थोड़ा-सा रिमूव कर दो, प्रोफेशनल्स की तरफ आओ। अगर आपने करना ही है पॉलिटिकल या रिलीजियस या कोई भी ऐसी पोस्ट जो इर्रेलेवेंट है, तो उसके लिए अकाउंट सेपरेट बनाएँ। लिंक्डइन पे जाएँ, अपना प्रोफाइल ऐसा बनाएँ कि आपकी एक तस्वीर अच्छे से यहाँ पे आ रही हो लाइक दिस वन, है ना प्यारी? तो ये मैंने नहीं बनाई, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने बनाई है। तो ये मेरा मतलब कलर जो है जिसमें मैं कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, मैंने उसमें बनाई, ब्लैक कलर आई रियली लाइक। तो इस तरीके से बनाएँ, अपना कवर फ़ोटो ऐसे बनाएँ और प्रोफ़ाइल को यहाँ से इस तरीके से मैनेज करें, ठीक है? और इस प्रोफ़ाइल के लिए यूट्यूब पे लिखें या चैटजीपीटी से पूछें कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल, इसको बनाएँ। सेकंडली जॉब्स वाले सेक्शन पे जाएँ यहाँ पे, जॉब्स पे जाने के बाद यहाँ पे लिखें पाकिस्तान ज़िंदाबाद, नहीं ज़िंदाबाद नहीं लिखना, पाकिस्तान लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे लिखें डेटा एनालिस्ट, एंटर करें। जो लोग कहते हैं भाई जॉब्स नहीं पड़ी हुई, सो आप यहाँ पे सिर्फ़ अच्छा मैंने डेटा एनालिस्ट लिख दिया था, डेटा एनालिस्ट। सो ये 100 प्लस रिजल्ट्स हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर जॉब्स पड़ी हैं। इवन मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज़ बनाई हैं, दे आर हायरिंग डेटा एनालिस्ट फॉर देयर कंपनीज़। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड एंड सर्च फॉर जॉब्स। ये पाकिस्तान के अंदर 100 प्लस है। अगर मैं इसी को डुप्लिकेट करूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपको पता है कि भई दूसरी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो हमारे लिए यूएई है। यहाँ पे भी 100 प्लस जॉब्स हैं और सर्च पे क्लिक कर लें तो आपकी जो जॉब्स हैं यहाँ से आपको मिल जाएँगी। तीसरी जो बड़ी इंडस्ट्री हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए दैट इज़ केएसए यानी कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, यहाँ पे लिखें तो आपके पास फिर काफ़ी जॉब्स आ जाएँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जॉब्स हैं। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ इंटरेस्ट अपना लिखते जाएँ और आपके पास मल्टीपल जॉब्स आती जाएँगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यूके, पाकिस्तानी यूके भी पहुँच जाते हैं जिसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे भी आपके सामने मल्टीपल जॉब्स हैं एंड आप देख रहे होंगे एक जॉब बारहा दफ़ा आ रही है क्योंकि ये रिमोट जॉब है और हर कंट्री के अंदर है, ठीक है? सो यू कैन एक्चुअली सी ये रही जॉब्स और सैलरी अच्छी खासी है अगर आप देखें, तो पर आवर के हिसाब से भी होती है। स्टैटिस्टिशियन की जॉब है, कीस्टोन रिक्रूटमेंट की ये रिमोट जॉब है, डेटा एनालिस्ट चाहिए इनको और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो हायर कर रही हैं डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट। ये जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इंशाल्लाह इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएँगे विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ जब हमारा कोर्स ये वाला कंप्लीट होगा। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इन चीज़ों को ज़रूर देखें, इन पे अप्लाई करें। अब भी अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे जॉब ढूँढ दें, तो भई मैंने भी यही काम करना है, आप खुद ही कर लेना डायरेक्ट। मैं आपको डायरेक्ट मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं बात की? स्किल को इम्प्रूव करें, ये तरीका है जॉब ढूँढने का। मैं कौन-सा कोई डायरेक्ट कंपनीज़ के साथ राब्ता कर रहा हूँ और बाय द वे कभी मैंने रिकमेंड नहीं किया किसी को। रीज़न बिहाइंड दैट ट्रस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि आप जैसा काम कर रहे हैं ऐसा कोई और भी कर सके मतलब उस डेडिकेशन के साथ। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू सर्च जॉब्स लाइक दिस और यूएई के अंदर अच्छी खासी डेटा एनालिस्ट की जॉब्स आ रही हैं, कतर के अंदर बहुत आ रही हैं, बहरीन के अंदर आ रही हैं, जहाँ पे हमें वीज़ा ईज़िली मिल जाता है। यूरोप की तरफ अगर आप डायरेक्टली मूव करते हैं तो वीज़ा लेना थोड़ा-सा मुश्किल है बट ऑन द अदर साइड पाकिस्तान से ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताएँ हैं, इनमें जॉब्स आप ढूँढ सकते हैं। और यूएसए को कभी ना भूलें क्योंकि उनके पास डेटा इतना आ गया, परेशान हुए बैठे हैं कि कैसे हमने डेटा को एनालाइज़ करना है। आई एम जस्ट सेइंग तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एट अ टाइम अगर मैं आपको दिखाऊँ डेटा एनालिस्ट कीवर्ड्स के साथ 17,000 प्लस जॉब्स रहती हैं। हले भी तुसी कहंदे हो जॉब्स नहीं है तो भई बंदा ऐसा ढूँढे जो आपको बता सके कि जॉब्स कहाँ पे मिलनी है। राइट जी? इसी के साथ ही यहाँ पे हमें समझ आ गई कि किस तरीके से हमने जॉब्स ढूँढनी।